का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को कहा जाता है। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 तत्व की ज्ञात किया थे। ये रहने वाले कहाँ थे? रूस के रहने वाले थे। इन्होंने काम करना प्रारंभ कब से किया था? 1869 ईस्वी से किया था। लेकिन जर्मन की पत्रिका में पहली बार इसकी बात को 1872 ईस्वी में छापा गया। इन्होंने आधार क्या अपनाया? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के अनुसार तत्व को सजाया। इसके समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसों की जब खोज हुई तो बिना प्रयोग टेबल को बाधित स्थान नहीं दे पाया, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते थे, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। लेकिन कुछ और गलती कर दी थी, कुछ मतलब अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को बाद में रखना चाहिए और कम द्रव्यमान वाले को पहले रखना चाहिए। तो इन्होंने कर क्या दिया था? जैसे कोबाल्ट और निकेल में कोबाल्ट का परमाणु भार जो होता है 58.8 होता है, निकेल का 58.7 होता है। तो निकेल का पहले होना चाहिए, कोबाल्ट का बाद में होना चाहिए। तो ये गलती कर दिया क्या? ये गलत है। और ये क्या? निकेल का पहले होना चाहिए 58.7 और कोबाल्ट का बाद में होना चाहिए। और मैग्नीज को जो ये हाइड्रोजन के साथ रख दिया गया। और इसके समय ज्ञात तत्वों की मतलब कि आवर्त की संख्या 7 थी और वर्ग की संख्या। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग मेंडलीफ के आवर्त सारणी के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर ये आपके काम का चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अप टू डेट करे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। मेंडलीफ के आवर्त सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक जो कहा जाता है, मेंडलीफ को कहा जाता है। बात समझे, बात ध्यान से समझिएगा। आवर्त सारणी का जनक जो कहा जाता है ये मेंडलीफ को कहा जाता है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो ये मोसले को कहा जाता है, जो कि इससे पहले मोसले के विषय में बता दिए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मोसले के विषय में भी पढ़ लीजिए। ठीक, अब देखिए, मेंडलीफ द्वारा खोजे गए तत्व की संख्या 63 थी। यह रूस के रहने वाले थे। इसने जो आवर्त सजाया था, मतलब एक आवर्त सारणी जो बनाया था, आवर्त की संख्या 7 थी और वर्ग की संख्या 9 था। इन्होंने काम करना 1869 ईस्वी से शुरू कर दिया था, जबकि इसकी जर्मन की पत्रिका में पहली बार 1872 ईस्वी में इसकी बात को छापी गई थी। अगर आप नॉर्मली किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो साल 2 साल पहले से आप तैयारी करते होंगे। जब सफलता मिलती है तो उस समय आपका काउंट किया जाता है। उसी तरह 1869 ईस्वी में मेंडलीफ ने काम करना प्रारंभ कर दिया था, जबकि जर्मनी की पत्रिका में 1832 ईस्वी में 1872 ईस्वी में पहली बार जर्मनी की पत्रिका में इसकी बात को छापा गया। ठीक, अब देखिए इसने आधार क्या अपनाया। इससे पहले भी बताए थे, क्या बताए थे? वो डोवेरिनर बताए थे, डोवेरिनर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंडस का अष्टक नियम। उन्होंने क्या किया था? तत्व को परमाणु भार या द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। इन्होंने भी परमाणु भार के अनुसार सजाया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एटॉमिक वेट कहते हैं, या इसको परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार। बात समझे? अब देखिए, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को कहा जाता है। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। इन्होंने काम करना 1869 ईस्वी से प्रारंभ कर दिया था। ये रूस के रहने वाले थे। इसकी बात को जर्मन की पत्रिका में पहली बार 1872 ईस्वी में छापा गया था। और इन्होंने जो आधार अपनाया, इन्होंने तत्व को जो सजाया गया था
परमाणु भार के अनुसार सजाया था या परमाणु द्रव्यमान। अब इसके क्या क्या खासियत थे, क्या क्या गुण थे, क्या क्या अवगुण थे, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। इन्होंने सारे उपलब्ध तत्व को सजाया, जितने भी उस समय तत्व को ज्ञात किए थे, 63 तत्व की खोज हुई थी, सब तत्व को क्या कर दिया था, इन्होंने सजा दिया। बात समझे। अब देखिए कुछ खाली स्थान को छोड़ दिया गया। खाली स्थान इसीलिए छोड़ दिया गया, भविष्य में जब भी तत्व की खोज हो, खाली स्थान पर उसको लिखा जा सके। जबकि इसके समय अक्रिय गैसों की खोज हुई तो इसको प्रयोग टेबल जो बनाया था आवर्त सारणी, इसको बिना बाधित किए हुए आवर्त सारणी में बाएं तरफ रख दिया गया, जो आपको इमेज पे मतलब स्क्रीन पे इसका मेंडलीव की आवर्त सारणी दिखता होगा। आप देखिए उसमें तो अक्रिय गैस की जब खोज हुई तो इन्होंने आवर्त सारणी को बिना तत्व को मतलब प्रयोग टेबल को बाधित किए हुए आवर्त सारणी में बाएं तरफ रख दिया गया। आवर्त सारणी में स्ट्रांसियम, गैलियम, जर्मेनियम को बाद में शामिल किया गया। ठीक, और हाइड्रोजन को जो है अवगुण के विषय में अगर पढ़ते हैं, इसमें हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया था, निश्चित स्थान नहीं दे सका था। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन से तत्व को निश्चित स्थान नहीं दे सके थे। हाइड्रोजन को मेंडलीव ने आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं दे सका, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। इसके 3 समस्थानिक जो थे, ये तीनों का भार अलग अलग होता था। देखिए समस्थानिक किसे, इसकी परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक थे, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये अलग अलग स्थान मांगते थे, इसीलिए इनको क्या किए, सही स्थान नहीं दे सका। इसीलिए कहा मेंडलीव ने हाइड्रोजन को ये आवारा तत्व की संज्ञा दी गई। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं आवारा तत्व की संज्ञा किसे दिए जाते हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन क्या क्या पढ़े आप याद करते चलिए। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। मेंडलीव द्वारा खोजे गए कुल तत्वों की संख्या 63 थी। ये कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। इन्होंने अपना काम करना प्रारंभ कब क्या कर दिया था, 1869 ईस्वी से कर दिया था। लेकिन जबकि जर्मन की पत्रिका में पहली बार 1872 ईस्वी में इसकी बात की छापा गया। ठीक, इसके बाद क्या इन्होंने आधार क्या अपनाया, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्व को सजाया। और इसके समय जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो प्रयोग टेबल में बिना बाधित किए हुए इसको बाईं तरफ रख दिया गया। और हाइड्रोजन को इन्होंने सही स्थान नहीं दे सका, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते थे, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। समस्थानिक किसे कहते हैं, इसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। बात समझे। अब देखिए यहां तक तो समझा दिए। अब देखिए यहां पर हम लिखे हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जब देखिए प्रोटेरियम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, ये 0 है, लेकिन परमाणु भार जो है ये 1 है, 2 है और 3 है। ड्यूटेरियम का 1, 2 होता है और ट्राइटेरियम का 1 और 2 होता है। तो ये अपने 3 अलग अलग स्थान मांगते थे। और इन्होंने कुछ जगह को अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया और परमाणु देखिए इन्होंने और क्या किया, जो इसका द्रव्यमान अधिक था उसको पहले रख दिया और कम द्रव्यमान वाले को बाद में रखा गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते कोबाल्ट और निकेल की बात करते हैं, ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, VVI है। कोबाल्ट की परमाणु संख्या परमाणु भार 58.8 होता है, जबकि निकेल का परमाणु भार 58.7 होता है। तो ये क्या है, गलत है। होना क्या चाहिए, सही निकेल को पहले होना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए। इन्होंने क्या कर दिया, पहले कोबाल्ट को रख दिया, बाद में निकेल को रखा। तो ये इसके में क्या थी, ये हमारे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी ने इन्होंने सजाया था, ये क्या थे, इसके अवगुण थे कि कम द्रव्यमान वाले को क्या किया, बाद में रखा और अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया। एग्जांपल के तौर पर कोबाल्ट और निकेल को समझते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया, रखा किसको,
पहले कोबाल्ट को रख दिया, और जबकि कोबाल्ट की परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान 58.8 होता है और निकेल का क्या होता है 58.7 होता है। जब होना क्या चाहिए, निकेल का पहले होना चाहिए 58.7 और कोबाल्ट का 58.8, इसका पहले होना चाहिए, इसका बाद में होना चाहिए। और क्या, मैग्नीज को जो है ये हाइड्रोजन के साथ रख दिया, ये सारे क्या थे, अवगुण थे। बात समझे। अब देखिए मेंडलीफ के विषय में और एक बार रिवीजन हम करवा देते हैं। तो देखिए मेंडलीफ कहाँ का, पहले आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीफ को कहा जाता है। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 तत्व की ज्ञात किया थे। ये रहने वाले कहाँ थे, रूस के रहने वाले थे। इन्होंने काम करना प्रारंभ कब से किया था, 1869 ईस्वी से किया था। लेकिन जर्मन की पत्रिका में पहली बार इसकी बात को 1872 ईस्वी में छापा गया। इन्होंने आधार क्या अपनाया, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के अनुसार तत्व को सजाया। इसके समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसों की जब खोज हुई तो बिना प्रयोग टेबल को बाधित किए हुए इसको पहले क्या कर दिया, प्रयोग टेबल में बाईं तरफ रख दिया गया। और हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाया, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते थे, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। लेकिन कुछ और गलती कर दी थी, कुछ मतलब अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को बाद में रखना चाहिए और कम द्रव्यमान वाले को पहले रखना चाहिए। तो इन्होंने कर क्या दिया था, जैसे कोबाल्ट और निकेल में कोबाल्ट का परमाणु भार जो होता है 58.8 होता है, निकेल का 58.7 होता है। तो निकेल का पहले होना चाहिए, कोबाल्ट का बाद में होना चाहिए। तो ये गलती कर दिया, क्या ये गलत है। और ये क्या, निकेल का पहले होना चाहिए 58.7 और कोबाल्ट का बाद में होना चाहिए। और मैग्नीज को जो ये हाइड्रोजन के साथ रख दिया गया। और इसके समय ज्ञात तत्वों की मतलब कि आवर्त की संख्या 7 थी और वर्ग की संख्या 9 थी। बात समझे। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले जो हम बताए हैं न्यूलैंडस का अष्टक नियम और डेवेरेनर का त्रिक सिद्धांत और मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक कहा जाता है, इसकी वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 बनाकर यूट्यूब पर अप टू डेट कर दिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पुराना वाला भी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके काम का चीज है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अप टू डेट करे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।